आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मस्तूम हंगू यौब के शहदा के सारे सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया है। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर से तफसीलात जानते हैं। अहमद मंसूर, आगाह कीजिएगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। देखें, GHQ रावलपिंडी में ये 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की है। इस अहम इजलास की तफसीलात ISPR ने जारी की हैं। उसमें ये बताया गया है कि आर्मी चीफ ने फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हमायत के हवाले से बात की है और कहा है कि ये हमायत हासिल है। और आर्मी चीफ का कहना था कि हम मसला फलस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने फलस्तीन इसराइल जंग में होने वाली पेशरफ और इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए किए गए इक़दामात को पाकिस्तानी अवाम की मजमूई फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मावनत फराहम करने का अज़म ये उन्होंने ज़ाहिर किया है और कहा है कि ये मावनत फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले। ठीक है अहमद मंसूर, आप साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कोर कमांडर्स, क्या कहेंगे आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी शुक्रिया आपका। ये बड़ी अहम मौके पे ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और बेसिकली उस वक्त जबकि खित्ते में और दुनिया में बहुत तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं और गजा में, फलस्तीन में इसराइल और हमास का कजिया चल रहा है और उसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे कॉन्फ्रेंस हो रही है चाइना में और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी। तो बहुत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। बेसिकली इसके 3 पार्ट मैं कहूँगा कि पहले हिस्से में शुरका को ये जितनी भी टेररिज्म की कार्रवाई हुई हैं ज़ोब में, हंगू में, उन सब के ऊपर ब्रीफ किया गया और उसके शोहदा को खराज तहसीन उसमें पेश किया गया और शोहदा की फैमिलीज को भी जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के पाकिस्तान की खातर पाकिस्तान के हर खित्ते को अपने खून से सैराब किया और उसके अगेंस्ट जो अभी फ्यूचरिस्टिक जो एक्शन लेने हैं उन पर गौर किया गया और उनको डिसाइड किया, उन पर डिसीजन किए गए। दूसरा हिस्सा जो इस कॉन्फ्रेंस था वो बेसिकली फोकस था फलस्तीन के ऊपर। शुरका ने, आर्मी चीफ ने बड़ा खुल के फलस्तीनी लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को और दुनिया के लोगों को ये बावर करवा दिया जो फलस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान उसमें गैर कानूनी कब्जा जो गजा के ऊपर है, फलस्तीन के ऊपर है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता और फलस्तीन और गजा के लोगों के साथ खड़ा हुआ है और उनकी जो आज़ादी की मूवमेंट है उसमें उनके लिए अखलाकी, सफारती, हर किस्म की जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान जारी रखेगा। ये बहुत बड़ा एक ऐलान है उस मौके पे जबकि दुनिया टिल्ट हो रही है, डिसाइड कर रही है कि किस साइड पे जाना है और मुसलमानों को और गजा के मुसलमानों को खासतौर पर सपोर्ट की इस वक्त जरूरत थी। तो पाकिस्तान आर्मी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खुल के इस मौक़िफ़ में उनके साथ शामिल हुई है। और तीसरा पार्ट इसका जो था वो इंटरनल इशूज के ऊपर था जिनमें सबसे पहले तो शुरका ने और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इस चीज़ का इजहार किया कि जितने भी इकोनॉमिक फैसले लिए जा रहे हैं इस गवर्नमेंट के थ्रू उन सब को फौज जो है सपोर्ट करती है और सपोर्ट करती रहेगी। ऑब्वियसली मुल्क की बेहतरी के लिए आपने देखा कि इन फैसलों की निस्बत मुल्क में एक तो पेट्रोल की कीमत कम हुई, उसके बाद आपने देखा कि डॉलर की कीमत कम हुई, अजनास की कीमत कम हुई, स्टॉक मार्केट उठ के कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है। जब इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है तो फौज इसके पीछे खड़ी है उन सब फैसलों के पीछे। उसके अलावा जो गैर कानूनी महाजरीन यहाँ पे बैठे हुए हैं या गैर कानूनी लोग बैठे पाकिस्तान में उनको रिपैट्रिएट करने के बारे में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर सख्त मौक़िफ़ जो अपनाया हुआ है। फौज ना सिर्फ उसको सपोर्ट करेगी बल्कि उसको इंश्योर भी करेगी बाकी जितने भी इदारे हैं उनके साथ मिलकर ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और तीसरा उन्होंने कहा जो गैर कानूनी माशी सरगर्मियां मुल्क में चल रही हैं उनको पूरी तरह खत्म करने के लिए, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग है, उसमें ऑयल की स्मगलिंग है और बाकी सारी चीजें हैं, जितने भी अदारे हरकत में आ चुके हैं उनके साथ फौज हैंड एंड ग्लव्स इंशाअल्लाह ताला उसके साथ पूरी तरह पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट का पूरा साथ देगी
ताकि लोगों को रिलीफ पहुंचे और पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी ठीक है अशफाक साहब, आप साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अशफाक हसन साहब ने कहा है कि आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी कोर कमांडर्स, काफ़ी ब्रीफ और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस की गई है। किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से पॉइंट्स को क्लियर किया गया है, ब्रीफ किया गया है, स्पेशली जो फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ उठाई गई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? आई थिंक इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पे भी काफी सारे मुहाज खुले हुए हैं और उसमें आई थिंक फलस्तीन का मसला सर फहरिस्त है और उसमें जो एक्सप्रेस किया गया सेंटिमेंट, ये पाकिस्तानी अवाम का भी सेंटिमेंट है। उनकी आप कह लें जो अटैचमेंट है विद फलस्तीनियन पीपल और उनकी राइट फॉर फ्रीडम, उस पर आई थिंक रिएटरेट किया और उसकी जरूरत भी है। बिकॉज आपने देखा है कि सब दुनिया पूरी डिवाइड हुई है, वेस्टर्न ब्लॉक और इंडिया जो है वो एक तरफ हो गए हैं और ओपनली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस पे बड़ी रिपोर्ट्स भी हैं कि इवन इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंट भेजे हुए और एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बेसिकली ये उनके इस्लामोफोबिया का जो लेट्स से आरएसएस का एजेंडा उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आप देखें इस्लामिक वर्ल्ड है, इसमें रीजनल कंट्रीज भी हैं, रशिया है, चाइना है, किसी हद तक अफ्रीका है। सो वर्ल्ड इज इवन विद इन यूरोप और अमेरिका आप देखेंगे बड़ी डिवीजन लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स को उन्होंने निकाल दिया इस बात पे कि उन्होंने फलस्तीन को सपोर्ट किया है। सो आई थिंक इस तनाजुर में ये बड़ी क्रिटिकल आई थिंक कॉन्फ्रेंस थी और जो मैसेज है, बिकॉज कल ओआईसी का भी एक स्पेशल आई थिंक इजलास हो रहा है जो इस मसले पे डिस्कस करेगा। पाकिस्तान का जो स्टांस है, अवाम का स्टांस है, वो सामने आया है और आई थिंक दिस वाज नीड ऑफ द टाइम। बाकी जो इंटरनल मौरूजी हालात हैं उसमें लेट्स से माफियाज के अगेंस्ट क्रैक डाउन है जिसके अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हुई है, फिर अवान रिपेट्रिएशन है और इसमें लोग बड़ा इसको डिफिकल्ट समझ रहे हैं। ईरान ने अभी तकरीबन 11 लाख इलीगल अफगान्स को रिपेट्रिएट किया 2021-22 में। सो इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। उनको एक आई थिंक टाइम भी दिया गया कि इज्जत के साथ वापस जाएं, इकोनॉमी ऑलरेडी वहाँ बेहतर हो रही है, दे कैन गो एंड कॉन्ट्रीब्यूट। लेकिन पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल के जितने भी स्टेप्स हैं उसमें आई थिंक मिलिट्री आर्मी अपनी लेट्स से गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा किरदार अदा करेगी। इसी तरीके से टेररिज्म पे ऑलरेडी कल की कुर्बानियां दी हैं फौजियों ने और उसमें अपनी जानें निछावर की हैं टेररिज्म को फाइट करते हुए। ऑल टोल्ड आई थिंक ये 4 पॉइंट बड़े मेजर आई वुड से इश्यूज थे जिसके ऊपर ये एक गुफ्तगू भी हुई, उसके डिसीजन भी हुए। ठीक है, वकार हसन साहब साथ ही रहेगा। अशफाक हसन साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि इकोनॉमिक डिसीजंस को सपोर्ट किया गया है, उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत जो भी मौशी लिहाज से पॉलिसी बनाएगी उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा। हमने पहले भी देखा है कि इनके सपोर्ट से इनकी जो स्ट्रेटजी रही है हुकूमत को सपोर्ट करने की हो, चाहे इकॉनमी के हवाले से हो, चाहे टेररिस्ट के हवाले से हो, वो काफ़ी अच्छी रही है और उसके मस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद इक़दाम उठाए जाएंगे और मज़ीद ट्रैक पर लाया जाएगा मुल्क को? जी ऑब्वियसली एक तो मैंने वो आपको पता है कि सिर्फ एक फोरम बन चुका है जिसके तहत एक कोऑर्डिनेशन बॉडी भी बनी हुई है और वो सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो हैं और फ्यूचर जितनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में वो उसके थ्रू हो रही है। उसमें एक तो ये कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल की स्पीड है वो काफी उसको पहिए लगे हुए और दूसरा जो काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स थी हमारे मुल्क में वो खत्म की जा रही हैं ताकि वन विंडो ऑपरेशन लाया जाए। जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं वो आके यहाँ पे आसानी से इन्वेस्टमेंट करें। तीसरा ये कि पाकिस्तान फौज की प्रेजेंस है इस बॉडी के बीच में एक इसको क्रेडिबिलिटी मिलती है। जो बाहर से इन्वेस्टर आते हैं वो क्रेडिबिलिटी ढूंढते हैं ताकि उनके काम जो है 100 इंश्योर्ड हों और वो प्रोटेक्टेड रहें और उनको आगे जो है काम करने की एक गारंटी और वारंटी भी मिले। तो पाकिस्तान फौज की मौजूदगी में ये एक उनको क्रेडिबिलिटी मिलती है। ऑब्वियसली जो भी नेक्स्ट स्टेप होंगे उसमें पाकिस्तान फौज की मौजूदगी और मिलजुल के काम करने का जो एक मैकेनिज्म बना है वो आगे चलता रहेगा। उसी बॉडी के तहत आगे डिसीजन होंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे डिसीजन होंगे, आप देखेंगे। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया अशफाक हसन साहब और वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे। आपका भी शुक्रिया।